अधमरे व्यक्ति के ऊपर एक फोटोग्राफर पैर से मारता है। आप बताइए, इस देश में लोकतंत्र क्या यही बचा है? एक मुस्लिम विशेष समुदाय को टारगेट किया जाता है और उनको बेघर किया जाता है। क्या यही भारतीय जनता पार्टी का शासन है? अमित शाह ने जिस तरीके से इमिग्रेंट्स को, वहाँ के मुसलमानों को टर्माइट्स बोल के संबोधित किया था चुनाव के दौरान, उसी दौर में उन्होंने स्थापित कर दिया कि किस तरीके की राजनीति असम में चलेगी, किस तरीके की राजनीति इस देश में चलेगी। वो नफरत से भी खतरनाक। भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति बोल रही है। हम नफरत की राजनीति नहीं। आप बताइए, गरीब, दलित, वंचित, इनको शोषित किया जाता है, धर्म के नाम पे लड़ाया जाता है, मॉब लिंचिंग की जाती है। क्या यही देश में लोकतंत्र है? लोकतंत्र की भारतीय जनता पार्टी ने हत्या कर दी है। इसको सत्ता से बेदखल करके ही मानेंगे हम लोग। पुलिस को खासा ट्रेनिंग दी जाती है कि वो पैर पे हमला करेगा, बंदूक से हमला कर रहा है तो आपने छाती पे गोली मारी। क्या ये इलीगल नहीं है? ये किस तरह का आप देश बनाना चाह रहे हैं कि इतनी बुरी तरह किसी मरे हुए आदमी पे आप कूद रहे हैं? ये तो शर्म आना चाहिए कि हम महानता का गीत गाते रहते हैं, लेकिन आप एक मरे हुए व्यक्ति पे आप कूद रहे हैं। जो पिछले दिल्ली दंगों से अब तक चला आ रहा है, सिर्फ मुसलमानों को दबाने के लिए, मुसलमानों को कुचलने के लिए एनआरसी और सीए लागू करने के लिए एक छोटी सी कोशिश है। उसके साथ वो उसमें कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। 2 दिन पहले की घटना आपको याद होगी। असम के दारंग में पुलिस के द्वारा बर्बर तरीके से गोली चलाई जाती है मुस्लिमों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, और उसमें कई लोग हताहत होते हैं, एक लोग की जान चली जाती है और वीडियो उसका रिलीज़ हुआ। वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि पुलिस कैसे टारगेट करके अल्पसंख्यकों के ऊपर गोली चला रही है। और सबसे जो अहम बात यह है कि दारंग पुलिस के एसपी जो हैं वो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के भाई हैं, सुशांत बिश्व शर्मा। जी हाँ, हेमंत बिश्व शर्मा के भाई सुशांत बिश्व शर्मा जो हैं उनके भाई हैं और उनके आदेश पर दारंग की पुलिस वहाँ के अल्पसंख्यकों के ऊपर गोली चलाने का काम करती है। कई लोग हताहत होते हैं। इसी मुद्दे को लेकर आप इधर देखिए तस्वीर। आज एसएफआई के द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और विरोध जताया जा रहा है कि जिस तरीके से देश में लगातार पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है और मुस्लिमों को टारगेट कर कर उनको निशाना बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ ये लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और ये ऐलान कर रहे हैं कि अब ये तानाशाही नहीं चलेगी और जो फांसीवादी विचारधारा हिंदुस्तान में पनपने की कोशिश कर रही है उसके खिलाफ साफ तौर से ऐलान है कि अब उसे पनपने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ हेमंत बिश्व शर्मा का इस्तीफा मांगने की बात की जा रही है और हेमंत बिश्व शर्मा के जो भाई हैं सुशांत बिश्व शर्मा, जो कि दारंग जिले के एसपी हैं, उनको भी सस्पेंड करने की बात कही जा रही है। सबसे दिलचस्प बात ये देखिए, घटना के 2 दिन हो चुके हैं, सारे सबूत, सारे साक्ष्य सरकार के खिलाफ हैं, पुलिस प्रशासन के खिलाफ हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, भारी संख्या में जंतर मंतर पर एसएफआई के जो समर्थक लोग हैं वो मौजूद होकर यहाँ पे विरोध दर्ज करवा रहे हैं और इस बात की मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए पूरे मुद्दे की और एक जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है उसको बरकरार रखा जाए, उसको ध्वस्त ना किया जाए, ये मांग की जा रही है यहाँ पे। लेकिन लगातार जब से मोदी सरकार आई है तब से जो पोलराइजेशन करने की कोशिश है वो कहीं ना कहीं दिखती रही है और असम की बात की जाए तो वहाँ पर लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और इसी भारतीय जनता पार्टी सरकार में इस तरह की तस्वीरें निकल के आ रही हैं। 800 से ज़्यादा मुस्लिम परिवारों को वहां से अवैध अतिक्रमण के नाम पर उनको अपने घरों से बेदखल कर दिया गया, उनको हटा दिया गया और परसों ये तस्वीर निकल के आई कि पुलिस के द्वारा बेरहमी से फायरिंग की जा रही है, गोली चलाई जा रही है जिसमें लोगों की जान जा रही है।
सर आप ये बताइए क्या मांग है आप लोग की, आज प्रोटेस्ट करने का मुद्दा क्या है जो लगातार पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है और असम में देखा गया कि खुलेआम गोली चलाई गई लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है एसपी के सामने, क्या वजह लग रही है आपको? साफ तौर है जो असम का मुख्यमंत्री है उनके भाई है एसपी सुशांत बिश्व शर्मा, उनके नेतृत्व में गोली चलाया गया है। और हेमंत बिश्व शर्मा जब एविक्शन हुआ तो उन्होंने ट्वीट किया कि 800 फैमिलीज़ को जो इलीगल रह रहे थे उनको हमने एविक्ट किया। जब ये वीडियो दिल्ली के नागरिकों ने शेयर किया जिस तरीके से वहाँ पे पुलिस फायरिंग हुआ और एक मुस्लिम को वहाँ पे छाती के ऊपर गोली चला के मारा और उसके बाद वहाँ का जो ऑफिशियल फोटोग्राफर है डिस्ट्रिक्ट का, उस किस तरीके से छाती के ऊपर कूद के उसको सेलिब्रेट किया, ये साफ तौर पे एक चीज़ दिखाता है 2014 के बाद जिस तरीके से बीजेपी आरएसएस के तरफ से जो नफरत की राजनीति एक खास समुदाय को, मुस्लिम्स को टारगेट करते हुए एनआरसी के नाम पे, टेररिस्ट के नाम पे, इलीगल इमिग्रेंट्स के नाम पे ये इंसिडेंट असम में दिखता है। अगर ये वीडियो बाहर नहीं आता, अगर ये इंसिडेंट बाहर नहीं पता चलता, जिस तरीके का अट्रॉसिटी हुआ ये कभी बाहर नहीं आता और जो एक्स रिटायर्ड जज के सामने एक जो कमेटी बिठाया, ये जिस तरीके से बिठाया, ये साफ तौर पे दिखाता है सरकार के ऊपर दबाव है, अपने हाथ को साफ करना चाहता है। बट एक बात क्लियर है, जब तक आप उस एसपी को सस्पेंड नहीं करेंगे, उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं बिठाएंगे, उन पुलिस ऑफिसरों को सस्पेंड नहीं करेंगे, उनके ऊपर इंक्वायरी नहीं बिठाएंगे और उन तमाम ऑफिशियल्स जिन्होंने इस एविक्शन को ऑर्डर किया उनके खिलाफ आप सस्पेंड करके इंक्वायरी नहीं बिठाएंगे तो क्या जस्टिस की बात आप कह रहे हैं? क्योंकि ये तो स्टेट ने इसको स्पॉन्सर किया, स्टेट ने इसको करवाया है और ये स्टेट ने इस बात को सेलिब्रेट किया है। जब इस चीज़ का निंदा हुआ तब स्टेट ने इस बात को रोका है। कीजिए भैया, अंग्रेजों के आने से पहले और परमानेंट सेटलमेंट लागू होने से पहले तो किसी की जमीन नहीं थी यहाँ पे, सभी लोग इलीगल थे। आपके डेफिनेशन के अनुसार तो आधार कार्ड आने से पहले तो सब लोग इलीगल हुए, क्या ये सब लोग इलीगल थे? आपका डेफिनेशन के अनुसार आपने उसी इलाके से वोट लिया, प्रधानमंत्री बने लोकसभा से और उसी आधार कार्ड के बेसिस पे वोट मिला, तो आप तो इलीगल प्रधानमंत्री हुए ना भाई साहब, आपकी सरकार इलीगल हुई, आपका मंत्रिमंडल इलीगल हुआ। हम ये मांग करते हैं आज के प्रदर्शन के माध्यम से कि जो भी बर्बरता पुलिस ने वहां पे की है उसके लिए जो भी ऑफिसर वहां तैनात था उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और वहां के सीएम जो है, सीएम को इमीडिएटली रिजाइन किया जाना चाहिए उनके पोस्ट से। इसके साथ ही जो भी व्यक्ति वहां मरे हैं, जो अभी तक न्यूज रिपोर्ट में आई है, उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए, घर दिया जाना चाहिए, उनके किसी एक परिवार के मेंबर को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। क्या लग रहा है आपको जिस तरह से हेमंत बिश्व शर्मा के भाई वहाँ दारंग जिले के एसपी हैं सुशांत बिश्व शर्मा, उनके आदेश पे गोली चलाई जाती थी, कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति है क्या? बिल्कुल सोची समझी रणनीति है जो पिछले दिल्ली दंगों से अब तक चला आ रहा है, सिर्फ मुसलमानों को दबाने के लिए, मुसलमानों को कुचलने के लिए एनआरसी और सीए लागू करने के लिए एक छोटी सी कोशिश है, उसके साथ वो उसमें कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। इसकी क्या वजह समझ रहे हैं? असम की जो जनता है दूसरी बार वहाँ पे भाजपा को जिता के सत्ता सौंपी है, तो क्या वजह लग रही है आपको? ये एक जो राजनीति है उसके अंदर जो कुछ कमजोरियां हैं, जिसमें कांग्रेस की कमजोरी बहुत ज़्यादा है। अगर अखिल गोगोई की तरह वो एनआरसी के मुद्दे को उतनी शिद्दत से उठाते, जब वो अखिल गोगोई जेल में रह के जीत सकते हैं 2 एमएलए, और अगर कांग्रेस इस मुद्दे को जोर जोर से उठाती तो उन गरीब जनता को फायदा होता और बीजेपी डाउन होती, बीजेपी हारती और कांग्रेस की या दूसरी गवर्नमेंट की सरकार बनती। आप लोग की मांग क्या है आज यहाँ प्रोटेस्ट करने की? जिस तरह जुल्म हुआ है, कल परसों एक बंदे को मारा गया आसाम में, उसको मारने के बाद उस पर कूदा जा रहा है और ये दहशतगर्दी दिखाई जा रही है, उसके खिलाफ हम यहाँ पे आए। पुलिस वालों का जो चेहरा वहाँ पे दिखा, क्या लगता है कि इससे न्याय हो पाएगा? और अभी तक एसपी जो है सुशांत बिश्व शर्मा, वहाँ के मुख्यमंत्री के भाई हैं, उनको सस्पेंड नहीं किया गया, क्या कहें? हमें नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। सत्ता के दबाव में सब कुछ हो रहा है, सत्ता सब कुछ करवा रही है। जब सत्ता साथ होती है तो इस तरह के जुल्म होते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और हम अपना काम करते रहेंगे, वो अपना काम करेंगे, अपने इनकलाब जिंदाबाद करते रहेंगे, उनको एक्सपोज करते रहेंगे। देखिए, असम में जो हृदय विदारक जो घटना हुई है, असम में आप देख रहे होंगे एक अधमरे व्यक्ति के ऊपर एक फोटोग्राफर पैर से मारता है। आप बताइए, इस देश में लोकतंत्र क्या यही बचा है? एक मुस्लिम विशेष समुदाय को टारगेट किया जाता है और उनको बेघर किया जाता है। क्या यही भारतीय जनता पार्टी का शासन है? हमारी मांग है कि हेमंत बिस्वा जी, अगर आपसे असम नहीं संभल रहा है
तो आप सत्ता छोड़ दीजिए, आप कुर्सी छोड़ दीजिए। आप बताइए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, एक विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट किया जाता है। लेकिन अब हमारी आज जो जंतर मंतर पे हम लोग खड़े हैं, ये उस एकता के लिए खड़े हैं कि भारत एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति बोल रही है, हम नफरत की राजनीति नहीं। आप बताइए, गरीब, दलित, वंचित, इनको शोषित किया जाता है, धर्म के नाम पे लड़ाया जाता है, मॉब लिंचिंग की जाती है। क्या यही देश में लोकतंत्र है? लोकतंत्र की भारतीय जनता पार्टी ने हत्या कर दी है, इसको सत्ता से बेदखल करके ही मानेंगे हम लोग। क्या लग रहा है, वजह क्या लग रही है, किस लिए गोली चलाई गई थी उस दिन? देखिए, वहां पे जो अवैध कह रहे हैं कि ये बांग्लादेशी घुसपैठ, आप बताइए, उसके पास आधार कार्ड भी है। आधार कार्ड है, आखिर कहां से बन जाता है? इस देश में क्या आधार कार्ड नागरिकता नहीं है? ये सिर्फ और सिर्फ उनको एक मुस्लिम के नाम पे लोगों को डराया जाता है कि ये मुस्लिम विरोधी सरकार है, ये सरकार लोगों के ऊपर जुल्म कर रही है। लेकिन अब जुल्म नहीं, एक बात कह देना चाहता हूं, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के गलियारों से जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। आपको दिख रहा है, ये इंकलाब आ चुका है अब देश में। अब भारतीय जनता पार्टी के जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं, उनको सत्ता से भगाया जाएगा और अब इस देश में अमन, चैन और एकता का नारा लगेगा, ना कि धर्म का नारा लगेगा। ये धर्म के नाम पे लुटेरे लोग हैं, इनको सत्ता से बेदखल करेंगे। नहीं चलेगी, तो असम में बेदखली नहीं चलेगी, तो दिल्ली में बेदखली नहीं चलेगी, तो बोल सती हल्ला बोल। असम के दारंग में जो कुछ भी हुआ, उस घटना को लेकर पूरा देश आज गुस्से में है। जंतर मंतर पर एसएफआई के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा था और मांग की जा रही है कि हेमंत बिश्व शर्मा इस्तीफा दें और उनके सगे भाई दारंग जिले के एसपी, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या हेमंत बिश्व शर्मा का इस्तीफा होगा इस मुद्दे को लेकर कि नहीं होगा? आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर